हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मैथ्स डिपार्टमेंट में। तो आज हम लिमिट का मोटिवेशन और लिमिट की फॉर्मल डेफिनेशंस के बारे में देखेंगे। ये लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से आपकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक समझ में आता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसकी तरफ। हम इसका मोटिवेशन और फॉर्मल डेफिनेशन के पर्पस देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेबरहुड के बारे में। नेबरहुड क्या होता है? नेबरहुड एक इंटरवल होता है, एक ऐसा इंटरवल जिसके अंदर हम एक ओपन इंटरवल डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमने उस इंटरवल के अंदर एक ओपन इंटरवल डिफाइन कर दिया तो वो इंटरवल एक नेबरहुड होता है, नहीं तो नहीं होता। जैसे को मान लो एग्जांपल के थ्रू पर, जैसे मान लो यहाँ कुछ वैल्यू है 4, यहाँ कुछ वैल्यू है 1 और यहाँ कुछ वैल्यू है 6। ये इंटरवल है, तो क्या एक नेबरहुड है? तो अगर हमने इस इंटरवल के अंदर एक छोटा सा एक ओपन इंटरवल दर्शा दिया, जैसे मान लो मैंने एक छोटा सा इंटरवल दर्शा सकता हूँ उसको, यहाँ हो सकता है 2, यहाँ हो सकता है 5। देखो इस कंप्लीट इंटरवल के अंदर एक छोटा सा ओपन इंटरवल और आ रहा है, उसको हम बोल सकते हैं ये क्या है? नेबरहुड है। नेबरहुड है। तो अब मैं पूछूं कि क्या ये नेबरहुड है, तो अब इसके अंदर एक और इंटरवल दर्शा सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ हो गया 3, यहाँ 3 हो गया, यहाँ जैसे मान लो 4.5, तो इसको भी हम बोल सकते हैं नेबरहुड है ये। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एक छोटा सा इंटरवल और दस होते हैं क्या? हाँ 10 होते हैं। मान लो ये हो गया 3.5, ये हो गया 4.2, ये भी एक क्या है? नेबरहुड है। ठीक है, अब जैसे ये मोटा मोटी नेबरहुड आपको समझ में आ चुका है, अब हम नेबरहुड की कंप्लीट डेफिनेशन सेट थ्योरी में देखेंगे, जो रियल एनालिसिस का पार्ट है। ठीक है, अब जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं 2। अब जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है x0 और ये इसका छोटा सा वो नेबरहुड है, जिसे हम बोलते हैं जैसे मान लो ये x0, तो जैसे मान लो ये x0 है और ये x0 माइनस डेल्टा, ये डेल्टा कोई संख्या है 0 से बड़ी है, ये x0 प्लस डेल्टा। आपको पता है x0 इधर साइड में इसकी वैल्यू जो होगी इससे बड़ी होगी, तो x0 प्लस डेल्टा, और इस इधर वाली इससे थोड़ी छोटी होगी x0 माइनस डेल्टा। ठीक है, यहाँ डेल्टा कुछ वैल्यू है जो 0 से बड़ी है। ठीक है, और ये जो इंटरवल है इसको हम बोलते हैं x0 का डेल्टा नेबरहुड। डेल्टा यानी इसका कहते हैं NBD। NBD का मतलब फुल फॉर्म है नेबरहुड। ठीक है, ये अपने काम आता है लिमिट के अंदर। ठीक है, ये भी एक नेबरहुड है, क्योंकि इसके अंदर भी हम एक छोटा सा ओपन इंटरवल दर्शा सकते हैं। जैसे मान लो ये छोटा सा ओपन इंटरवल दर्शा दिया। ठीक है, अब जैसे मान लो ये नेबरहुड है, इसके अंदर से हमने x0 को गायब कर दिया यहाँ से ये ठीक है, ये हमने x0 को इधर से क्या कर दिया? गायब कर दिया, बाहर निकाल दिया। अगर ये x0 यहाँ से बाहर आ गया तो इसका हम बोलेंगे रिमूवेबल नेबरहुड। यानी जब हमने x0 को बाहर निकाल दिया तो हम बोलते हैं रिमूवेबल नेबरहुड। ठीक है, अब जब हम लिमिट निकालते हैं, लिमिट किसी भी फंक्शंस की, ठीक है, तो लिमिट के अंदर क्या होता है? जिस पॉइंट पे लिमिट निकल जाती है उस पॉइंट का डोमेन के अंदर होना या ना होना लिमिट पर कोई प्रभाव नहीं दर्शाता है। जैसे मान लो इसे लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू x0 fx बराबर दे रखा l। ठीक है, ये एग्जिस्टेंस l क्या है? एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब x टेंड्स टू x0, इसका मतलब हो रहा है कि x x0 की तरफ जा रहा है। ठीक है, x का जा रहा है, x0 की तरफ जा रहा है। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि वो x0 के बराबर हो जाए, यानी कि ये x कभी भी x0 के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन से x0 को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर हम x0 को बाहर निकाल देंगे तो लिमिट निकालने के लिए हमें रिमूवेबल नेबरहुड लेना पड़ेगा। ठीक है, इस देखो ठीक अब इसको वापस एक बार काम करते हैं, थ्योरी से देखते हैं क्या लिखा है। देखो x टेंडिंग टू x a की तरफ जा रहा है, x a की तरफ जा रहा है। देखो x टेंडिंग टू x a की तरफ जा रहा है, x नॉट इक्वल टू हम x a के बराबर कभी भी नहीं हो सकता। अब इसने a का डेल्टा नेबरहुड लिया, a माइनस डेल्टा, a प्लस डेल्टा। ठीक है, फिर इसके अंदर से a को गायब कर दिया, a जैसे गायब कर दिया इसको बोलते हैं डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a। डिलीटेड नेबरहुड बोल दो या रिमूवेबल बोल दो, एक ही बात है। इट इज क्लियर दैट इफ वी वांट टू स्टडी लिमिट एट सम x बराबर है देन a इज इटसेल्फ इज नो इंपॉर्टेंस, यानी a का डोमेन में होना या ना होना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लिमिट निकालने में। ठीक है,
एक्स नॉट माइनस डेल्टा, एक्स नॉट प्लस डेल्टा इंटरवल कॉल्ड एज द डेल्टा नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, यहाँ से हम निकाल रहे हैं। अब फॉर्मल डेफिनेशन, अब यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है एकदम क्लियरली कि हमें क्या करना होता है, हमें x को x नॉट के तरफ लेके जाना है, x को x नॉट के तरफ लेके जाना और x को x नॉट के बराबर करना। इन दोनों में रात दिन का फर्क है। ठीक है, जगह देखो x x नॉट की तरफ जा रहा है, एक x बराबर x नॉट है, तो इनमें हमने परिश्रम कर रहे हैं, हम x को लेके जा रहे हैं x नॉट तरफ। यहाँ तो ऑलरेडी है x नॉट, ये लिमिट के अंदर नहीं होता है। ठीक है, ये लिमिट के अंदर होता है। अब देखो इसकी एक बार फॉर्मल डेफिनेशन समझते हैं, फिर देखते हैं कि क्या है फॉर्मल डेफिनेशन। ये समझ में बहुत कम आती है। ये देखो फॉर्मल डेफिनेशन क्या है, लेट डी सबसेट ऑफ आर, यानी जो डोमेन है वो आर का सबसेट है, बी एनी इंटरवल लेट एक्स नॉट बिलोंग टू डी। अब जो एक्स नॉट है वो डी के अंदर है। आपको पता है जो डोमेन होता है वो एक्स एक्सिस का पार्ट होता है, तो एक्स नॉट क्या है, एक्स एक्सिस का पार्ट है, तो जाहिर सी बात है जो एक्स नॉट है वो डी का क्या है, अंदर आ रहा है। लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइंड एज एफ डी माइनस एक्स नॉट टू आर। अब ये लिखा है ना डी माइनस एक्स नॉट टू आर, ये क्या है, ये है डिलीटेड नेबरहुड। अभी हमने सबसे पहले देखा कि जो लिमिट निकालते हैं उसके अंदर एक्स नॉट हो या ना हो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, that is x naught is not the part of the domain. ठीक है, then we say that limit of fx exists at the point x naught given as limit x tending to x naught fx बराबर है l limit if for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that whenever x belong to d and x minus x naught less than delta then fx minus l less than alpha this for epsilon। ठीक है, अब ये पूरी चीज क्या है, इस चीज को समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो अब हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन समझते हैं। फॉर्मल डेफिनेशन क्या है, फॉर्मल डेफिनेशन क्या लिखा है इसके अंदर, ये चीज समझते हैं हम। फॉर्मल डेफिनेशन लिखा है लेट डी सबसेट ऑफ आर। आपको पता है जो डोमेन होता है वो आर का क्या होता है, सबसेट होता है या पूरा एंटायर रियल नंबर होती है। ठीक है, तो यहाँ इक्वल का भी चिन्ह है और सबसेट का भी है, यानी जो डी है वो आर से छोटा भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है। बी एनी इंटरवल है। ठीक है, अब हमें लिखेंगे x नॉट बिलोंग टू डी। ये जो चिन्ह है इसका मतलब है जो x नॉट है वो डी के अंदर आता है। आपको पता है डोमेन x एक्सिस का पार्ट है, जाहिर सी बात, तो फिर x नॉट किसके अंदर आएगा, डी के अंदर ही आएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई फंक्शन डिफाइंड है d माइनस एक्स नॉट टू आर। ये क्यों लिखा, ये अभी हमने ऊपर समझा था कि जो लिमिट निकालते हैं तो x नॉट का जो नेबरहुड है उसके अंदर से हम x नॉट को क्या निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। क्यों, लिमिट के अंदर x नॉट का होना या ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे अच्छा तो x नॉट को क्या कर दो, बाहर ही निकाल दो। तो ये है डिलीटेड नेबरहुड। ये क्या है, डिलीटेड नेबरहुड है, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ x नॉट। ये क्या है, एक डिलीटेड नेबरहुड है x नॉट का। ठीक है, डिफाइंड है आर में, डिफाइंड है। ठीक है, तो फिर हम लिख सकते हैं देन लिमिट x टेंडिंग टू x नॉट। इसका मतलब है x x नॉट के बराबर जा रहा है, x नॉट की तरफ जा रहा है, ना कि x नॉट के बराबर। fx बराबर क्या है, l। इफ ये कब होगा, अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन आ रही है। इसके बाद देखो एवरी एप्सिलॉन, अब आप पूछोगे एप्सिलॉन क्या है, अभी समझेंगे एप्सिलॉन क्या है। एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या, देखो प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मौजूद होना चाहिए। देखो एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मौजूद होना चाहिए। ठीक है, सच दैट fx माइनस l लेस देन एप्सिलॉन। अब जो एप्सिलॉन है वो एकदम छोटी वैल्यू है, एकदम क्या है, छोटी वैल्यू, एकदम छोटी वैल्यू। और अब ये जो fx माइनस l है वो एप्सिलॉन से भी छोटा है। अब इसको एक आप शॉर्ट में साइड में देख सकते हो। अगर साइड में देखो आप कि जो एप्सिलॉन है वो एकदम छोटी से छोटी वैल्यू है और fx माइनस l एप्सिलॉन से छोटा है, तो हम इसको 0 के बराबर ले सकते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं fx माइनस l बराबर 0, और आप लिख सकते हो fx बराबर l, ऐसा लिख सकते हो। लेकिन ऐसा लिखना नहीं, लेकिन आप समझ सकते हो कि इसका मतलब ये है fx बराबर l है। ठीक है, whenever x माइनस एक्स नॉट बिलोंग टू d। अब ये जो डेल्टा है ये भी 0 से छोटा है, एकदम 0 से, मतलब क्या बताया, मतलब छोटा है, एकदम छोटी वैल्यू है, एकदम छोटी वैल्यू है।
और x माइनस एक्स नॉट भी, अब ये डेल्टा छोटा है, इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि x क्या है, एक्स नॉट के बराबर है। अभी मैंने बताया कि x एक्स नॉट के बराबर नहीं हो सकता, यहाँ बराबर नहीं है, लेकिन ये 0 छोटा है तो कुछ वैल्यू मतलब थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। आप इसे मतलब साइड में समझ सकते हो कि x क्या है, एक्स नॉट ही है, ठीक है, ये चीज है यहाँ पर। अब ये चीज क्या है, इस चीज को अपन समझते हैं। क्या लिखा है, एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists delta greater than 0 such that fx minus l less than epsilon whenever x minus x naught less than क्या है, डेल्टा। अब इस चीज को अपन ग्राफ में समझते हैं। आप इस चीज को लिख सकते हो, पहले लिख लो, अभी हम समझेंगे इसको ग्राफ के अंदर। अब एक काम करते हैं, अपने ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ये हमने ग्राफ बना दिया। अब जैसे मान लो ये डोमेन है आपका, ठीक है, ये डोमेन है आपका, इसके अंदर यहाँ पॉइंट एक्स नॉट है, एक्स नॉट है, ऐसा फील किया जा रहा है एक्स नॉट है, लेकिन एक्स नॉट को क्या कर रहा है, बाहर निकाल रखा है एक्स नॉट को। तो ये है डिलीटेड नेबरहुड, डिलीटेड नेबरहुड, नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट, ठीक है। ये डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट का, ठीक है। अब क्या करते हैं, जैसे मान लो अभी हमने कोई फंक्शन डिफाइंड कर दिया यहाँ पर, जैसे मान लो हमने फंक्शन डिफाइंड किया ऐसा कुछ, इससे कुछ फंक्शन डिफाइंड कर दिया, ये कोई फंक्शन डिफाइंड कर दिया, ये कोई फंक्शन एफ है, डिफाइंड कर रखा है। अब आपको पता है, जैसे आप छोटे क्लास में समझते हो ग्राफ को, तो अगर ये एक्स नोट है तो एक्स नोट के सापेक्ष जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, एल है, एल ही तो है, समझ सकते हैं ना। जैसे एक्स एक्स नोट की तरफ जा रहा है तो एफ एक्स एल के बराबर हो रहा है, या ऐसा समझ सकते हो, अगर एक्स एक्स नोट की तरफ जा रहा है तो एफ एक्स एल की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब देखो यहाँ पर, अगर ये एक्स नोट है तो इसके सापेक्ष डिस्ट वाला ये क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, एल हो जाएगा ना। अब आप इधर देख लो, जो मतलब एल है ये तो फंक्शन पर है, अब इसकी वाई एक्स में वैल्यू देखते हैं तो ये एल यहाँ कहीं होगा, यहीं कहीं होगा, एल यहीं कहीं होगा ना, ठीक है। जो समझ में नहीं आया, जैसे देखो मान लो, जैसे मान लो आप ऐसा कुछ है, मान लिया हमने, ये वाई बराबर एक्स का ग्राफ है, ठीक है, ये वाई बराबर एक्स का ग्राफ है, ठीक है। यहाँ जैसे मान लिया यहाँ कुछ वैल्यू है 4, ठीक है, तो ये वाई बराबर एक्स का ग्राफ है, तो इस 4 पर वैल्यू यहाँ पर भी क्या जाएगी, 4 ही होगी, क्यों वाई बराबर एक्स में क्या आती है, एक्स और वाई की वैल्यू सेम होती है। अगर ये 4 यहाँ है तो ये 4 की वाई एक्स पर वैल्यू कहाँ होगी, यहीं कहीं तो होगी, यहीं कहीं तो होगी 4 की वैल्यू, ठीक है। अब इस चीज को समझते हैं वापस, देखो अब ध्यान से देखो इस चीज को। अब जैसे मान लो ये एक नेबरहुड है, छोटा सा कोई काम करते हैं अपन, नेबरहुड ले लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे मान लो ये एक्स नोट माइनस डेल्टा है और ये एक्स नोट प्लस डेल्टा है, ऐसे नेबरहुड है ऐसा कुछ। तो आगे धीरे से यहाँ से देखोगे तो ये यहाँ कहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो इसे मिला के देख लो, तो ये वाई एक्स पर यहाँ कहीं होगा, यहीं कहीं होगा, ठीक है, और ये एल यहीं कहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना इस चीज को, कि जैसे मान लिया हमने इसको डिफाइन कर दिया यहाँ से। अब आप एक काम करो, इस जो वैल्यू है ये दो वैल्यू, इसको मान लो एप्सिलॉन, इसको मान लिया एप्सिलॉन, तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू होगी ये एल प्लस एप्सिलॉन होगी, होगी कि नहीं होगी, और ये नीचे वाली होगी एल माइनस एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन होगी, ठीक है। ये ऊपर वाली एप्सिलॉन, नीचे वाली क्या है, ये डेल्टा है, डेल्टा ये है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सुन देखो डेफिनेशन क्या बोल रही है, एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट fx माइनस एल, मतलब अगर ये कंडीशन बन रही है तो fx माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा और x माइनस एक्स नॉट देयर एग्जिस्ट डेल्टा होगा। अब ध्यान से देखना है इस चीज को। अब आपको ये तो पता है कि प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिलना चाहिए। अब जैसे मान लो इस एप्सिलॉन के लिए तो यहाँ हमें डेल्टा मिल रहा है। अब जैसे मान लो हम अब एप्सिलॉन को थोड़ा छोटा कर देते हैं, जैसे आप हमारे मन में आया कि हमें क्या करना है, एप्सिलॉन को छोटा करना है। अब जैसे हमने एप्सिलॉन को छोटा किया, यहाँ ले आए हम एप्सिलॉन को, अब एप्सिलॉन को यहाँ ले आए तो इधर से भी यहाँ लाना पड़ेगा ना, एक साइड में छोटा करना है, इसको छोटा करना है, ठीक। तो ये एप्सिलॉन 1 हो गया, जैसे मान लो ये एप्सिलॉन 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं डेल्टा मिल रहा है क्या हमें, तो देखेंगे यहाँ से लेके जाएंगे, यहाँ से लेके जाएंगे, फिर यहाँ से चेक करेंगे
तो यहाँ हमें डेल्टा मिल रहा है, एक डेल्टा मिल रहा है यहाँ पे, डेल्टा मिला, ये डेल्टा 1 हो गया। तो एक एप्सिलॉन के हमें एक डेल्टा मिल गया। अब जैसे हमारे मन में आया कि मैं ओ और एल के पास जाना है, तो जैसे हमें एल के पास जाना है, तो जैसे मान लो यहाँ मैंने एप्सिलॉन ले लिया एक छोटा सा, तो हम इसके नजदीक जा रहे हैं। देखो ध्यान से, देखो यहाँ पर मिल रहा है कि हमें एप्सिलॉन, इस एप्सिलॉन के हमें डेल्टा मिल रहा है। अब देखो ये, तो यहाँ हमें मिल रहा है डेल्टा, तो यहाँ गए हमें एक और डेल्टा मिल गया। अब जैसे हमें ओ और एल के पास आ गए, यहाँ आ गए एकदम नजदीक एकदम, तो यहाँ से देखो हमें एक डेल्टा मिल रहा है क्या, तो आप देखो कि एकदम आप एक्स नोट लेके आ रहे हो, एकदम करीब आ रहे हो। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ आप एल के पास जा रहे हो, पूरा फंक्शन है, फंक्शन ये पूरा क्या है, फंक्शन, ये फंक्शन एल के करीब जा रहा है, और इधर यहाँ एक्स नोट, ये आपका ये जो डेल्टा एक्स नोट का नेबरहुड एक्स नोट प्लस डेल्टा, ये आपके एक्स के करीब जा रहा है, यानी टोटल एक्स ही तो है एक तरह का, ठीक है। यहाँ आप एक्स नोट के करीब जा रहे हो, यहाँ एल के करीब जा रहे हो। और आप ये चीज यहाँ आपने पढ़ा कि एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यानी प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए आपने अलग अलग एप्सिलॉन लिए यहाँ पर, ठीक है। एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, यानी प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए आपको डेल्टा मिल रहा है, सच दैट fx माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या है, इसका ओवरऑल मतलब ये है कि आपका जो fx है वो l के करीब जा रहा है। कब करीब जा रहा है, जब x x नॉट के करीब जा रहा है, ठीक है। ये तो पूरा एंटायर x ही है। अब ये जो x है, जैसे मान लो ये x है, ये इसके x नॉट के करीब आ रहा है, और ये x इसके क्या आ रहा है, x नॉट के करीब आ रहा है। कब आ रहा है, मतलब प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए आपको एक डेल्टा मिल रहा है। तो ये थी आपकी फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ लिमिट। आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये थोड़ी सी हार्ड है, ठीक है। बाकी हम एक काम करते हैं, इसको एग्जांपल्स और समझ लेते हैं। इस देखो, तो देखो ये तो समझ में आ चुकी है आपको, नोट्स लिखना है तो लिख सकते हो आप, ठीक है। इफ लिमिट ऑफ fx एग्जिस्ट एट ए पॉइंट x नॉट देन x नॉट नीड नॉट बी द डोमेन। अभी हमने सबसे पहले यही देखा था कि जो x नॉट होता है उसको डोमेन में होना या ना होना, उससे लिमिट एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। देयर इज नो रोल ऑफ fx नॉट इन फाइंडिंग लिमिट, यानी fx नॉट, अगर x नॉट ही नहीं है तो fx नॉट कैसे होगा। मेजरली एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट इज डिपेंडेंट ऑन डेल्टा, डेल्टा पर डिपेंड करता है, ये तो हमने पहले ही देखा था, ठीक है। अब चेक करते हैं, सो दैट लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx बराबर 2 वेयर fx बराबर 2x यूजिंग फॉर्मल डेफिनेशन। क्या दे रखा है, शॉर्ट में समझ लेते हैं इसको, यही समझ लेते हैं इसको। हमें दे रखा है लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx बराबर 2, ठीक है, और आपको fx बराबर दे रखा है 2x। अब आपको क्या करना है, आपको फॉर्मल डेफिनेशन याद रखनी है, आपको याद रखनी है। जैसे यहाँ लिखते हैं, देखो एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या, एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन मतलब क्या है, प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, एक डेल्टा मिलना चाहिए, सच दैट, फिर क्या होता है, फिर होता है fx माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर x माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा, यानी कि जब x x नॉट के बराबर जा रहा है तब fx l के बराबर जा रहा है। किस कंडीशन में, जब प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ दे रखा है fx माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, चेक करते हैं। देखो, तो देखो मैं इस चीज को यहीं कहीं से समझाऊंगा। देखो ये दे रखा है fx माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो fx की वैल्यू क्या है, 2x, ध्यान से देखो, fx की वैल्यू क्या है 2x, हो गया 2x माइनस एल की वैल्यू क्या है 2, तो 2 लेस देन क्या हो गया एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, अब 6, तो x माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, क्यों, यहाँ से 2 कॉमन लिया हमने बाहर और इसको नीचे दे दिया fx में, ठीक है। कब हो रहा है, जब व्हेन, ये कब हो रहा है, x माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा, ठीक है। तो x तो x है, x नॉट की वैल्यू क्या है 1 और डेल्टा। अब ध्यान से देखो इस चीज, इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में कुछ फर्क नहीं है। यहाँ डेल्टा की वैल्यू क्या है एप्सिलॉन बाई 2, देखो ध्यान से, तो यहाँ डेल्टा की वैल्यू क्या है एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है। इस एप्सिलॉन के लिए आपको एक डेल्टा मिल रहा है, इस एप्सिलॉन के आपको एक डेल्टा मिल रहा है ना। आपने कोई भी एप्सिलॉन लिया तो डेल्टा क्या होगा, उसका आधा, तो ये लिमिट क्या कर जाएगी, एग्जिस्ट कर जाएगी, यानी कि प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए आपको डेल्टा मिलना चाहिए। और यहाँ पर आपको इस एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिल रहा है कि यहाँ पर एप्सिलॉन कुछ भी हो, जैसे 1 भी हो तो डेल्टा क्या हो जाएगा 0.5, अगर यहाँ एप्सिलॉन 2 है तो डेल्टा क्या हो जाएगा 1, यानी कि कोई भी एप्सिलॉन हो यहाँ पर डेल्टा क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। तो ये थी आपकी लिमिट की फॉर्मल डेफिनेशन। कल हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे और आप कमेंट करके बताएं कि आपको लिमिट समझ में आई कि नहीं आई।